नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं अपने नए प्रकरण के साथ में, और आज का अपना प्रकरण होगा 20वीं पशु गणना 2019। मित्रों, बात करेंगे हम आज पशु गणना से संबंधित। और पशु गणना से संबंधित बात करने से पहले आपसे एक अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की। राज्य में प्रथम पशु गणना की गई, यानी राज्य में प्रथम पशु गणना कब की गई? तो आपका सही उत्तर होगा दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 तक। यानी राजस्थान में प्रथम पशु गणना कब की गई? तो आपका सही उत्तर होगा दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 तक। और मित्रों, याद रखिए कि राजस्थान में प्रथम पशु गणना 7 रियासतों में की गई थी। बात करें आज के अगले प्रश्न की। पशु गणना का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पशु गणना का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा राजस्व मंडल व पशुपालन निदेशालय जयपुर द्वारा। यानी पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर व पशुपालन निदेशालय जयपुर द्वारा किया जाता है। और मित्रों, याद रखिए कि जो पशु गणना है वह प्रति 5 वर्ष में की जाती है, यानी प्रति 5 वर्ष में पशु गणना की जाती है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट जारी की गई, यानी 20वीं जो पशु गणना हुई उसकी रिपोर्ट कब जारी की गई? तो आपका सही उत्तर होगा 16 अक्टूबर 2019 को। 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट 16 अक्टूबर 2019 को जारी की गई। मित्रों, याद रखिए कि 19वीं जो पशु गणना थी वह 2012 में हुई थी, लेकिन किसी कारणवश जो 20वीं पशु गणना है वो 17 में होनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश इसकी रिपोर्ट 2019 में प्रस्तुत की गई। बात करें आज के अगले प्रश्न की। 20वीं पशु गणना अनुसार राज्य में कुल पशु संपदा कितनी है? यानी 20वीं पशु गणना अनुसार राज्य में कुल पशु संपदा कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 568.01 लाख। यानी राजस्थान की जो पशु संपदा है, यानी पशुओं की जो संख्या है वह 568.01 लाख है, यानी 5.68 लाख। बात करें आज के अगले प्रश्न की। 19वीं पशु गणना में राज्य में कुल पशु संपदा कितनी थी? यानी 19वीं पशु गणना में राज्य में कुल पशु संपदा कितनी थी? तो आपका सही उत्तर होगा 577.32 लाख। यानी 19वीं पशु गणना में राज्य में कुल पशु संपदा 577.32 लाख थी। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। भारत में राज्य की कुल पशु संपदा का प्रतिशत, यानी राज्य में भारत की कुल पशु संपदा का प्रतिशत कितना है? तो आपका सही उत्तर होगा 10.58%। बात करें आज के अगले प्रश्न की। पशु संपदा के आधार पर राज्य का देश में कौन सा स्थान है? पशु संपदा के आधार पर राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो आपका सही उत्तर होगा दूसरा स्थान। अब बात करें कि देश में पहला स्थान किसका है? पशु संपदा के आधार पर देश में प्रथम स्थान पर कौन है? तो आपका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में पशु घनत्व कितना है? 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में पशु घनत्व कितना है? तो आपका सही उत्तर होगा 166। यानी राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? तो आपका सही उत्तर होगा 166। और मित्रों, याद रखिए कि 19वीं पशु गणना में पशु घनत्व कितना था? तो आपका सही उत्तर होगा 169। यानी 20वीं पशु गणना में 3 की कमी आई है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा डूंगरपुर। और डूंगरपुर में पशु घनत्व कितना है? मित्रों, 300, कई किताबों में 433 भी दे रखा है, कईयों में 434 भी है, और दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। तो आपके इन दोनों में से दोनों को ही याद रखना है, 433 और 434। वैसे सटीक उत्तर 433 होगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की। राज्य में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला, यानी राजस्थान में न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा जैसलमेर। सर्वाधिक की बात की जाए तो डूंगरपुर, और न्यूनतम की बात की जाए तो जैसलमेर। और जैसलमेर में पशु घनत्व कितना है? 62। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। 19वीं गणना की तुलना में, यानी 19वीं पशु गणना की तुलना में पशुधन में कमी दर्ज की गई, यानी 19वीं
गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में पशुधन में कमी दर्ज की गई? तो आपका सही उत्तर होगा 9 लाख। मित्रों कि 20वीं जो पशु गणना है इसमें 568 पॉइंट में 01 लाख और 19वीं जो पशु गणना थी उसमें 577 पॉइंट में 3.2 लाख संख्या दर्ज की गई थी। तो इसमें कमी कितनी पाई गई? तो आपका सही उत्तर होगा 9 लाख। यानी 19वीं गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में पशुधन में कमी दर्ज की गई। तो आपका सही उत्तर होगा, संख्या में पूछे तो 9 लाख। बात करें आज के अगले प्रश्न की, 19वीं गणना की तुलना में पशुओं में कमी दर रही। अगर प्रतिशत में बात की जाए यानी संख्या में बात की जाए तो 9 लाख की कमी दर्ज की गई। और अगर प्रतिशत में बात की जाए कि 19वीं पशु गणना की तुलना में पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी रही, तब आपका उत्तर होगा 1 पॉइंट में 61 लाख प्रतिशत। यानी 1 पॉइंट में 61 प्रतिशत, लाख नहीं, 1 पॉइंट में 61%। बात करें आज के अगले प्रश्न की, 20वीं गणना अनुसार प्रति व्यक्ति पशु घनत्व, यानी 20वीं गणना अनुसार प्रति व्यक्ति पशु घनत्व कितना है? तो आपका सही उत्तर होगा 0.82%। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, 20वीं गणना अनुसार प्रति व्यक्तियों पर पशुओं की संख्या, यानी 20वीं गणना अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पर पशुओं की संख्या कितनी है? यानी बात करें 1000 व्यक्तियों पर पशुओं की संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा 829। यानी 1000 व्यक्ति और उन पर अगर पशुओं की बात करें तो पशुओं की संख्या होगी 829, यानी 0.82। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्य में पशुधन एवं जनसंख्या अनुपात कितना है? राज्य में पशुधन एवं जनसंख्या अनुपात कितना है? तो आपका सही उत्तर होगा 1:0.82। तो आपका बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्य में सर्वाधिक पशुओं वाला जिला कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक पशुओं वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा बाड़मेर। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्य में न्यूनतम पशुओं वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा धौलपुर। अगला प्रश्न, राज्य की कुल पशु संपदा में पहला स्थान, यानी राज्य की कुल पशु संपदा में पहला स्थान कौन से पशु का है? तो आपका सही उत्तर होगा बकरी का। यानी राज्य में जितने भी पशु हैं उन पशुओं की संपदा में बात करें कि पहले स्थान पर कौन है, तो आपका सही उत्तर होगा बकरी। और 36.69% बकरी का अनुपात है, यानी संख्या है। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, 19वीं गणना की तुलना में सर्वाधिक संख्या में वृद्धि की गई। यानी 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक संख्या में किस पशु की संख्या में वृद्धि हुई? यानी किस 19वीं गणना की तुलना में किस पशु की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो आपका सही उत्तर होगा भैंस। यानी 5.33% भैंस की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। और बात करें गाय, दूसरे नंबर पे गाय, तो गाय की संख्या में 4.60% वृद्धि दर्ज की गई। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। यानी 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक कमी किस पशु में दर्ज की गई? तो आपके सही उत्तर होगा गधे। मित्रों गधों की संख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। और आंकड़े भी आप याद रखिए कि 71.31% की संख्या दर्ज की गई। मित्रों बात करें गधे के बाद में खच्चर 60.33, यानी 3%। बात करें फिर सुअर तो 34.87%। फिर बात करें ऊँट तो ऊँट की संख्या में भी कमी दर्ज की गई और वो संख्या कितनी है? 34.96%। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्य में पाए जाने वाले सर्वाधिक पशु, राज्य में पाए जाने वाले सर्वाधिक पशु कौन कौन से हैं? तो आपका सही उत्तर होगा बकरी, गाय, भैंस और भेड़। बात करें आज के अगले प्रश्न की, 20वीं पशु गणना का माध्यम क्या रहा? यानी 20वीं पशु गणना किसके माध्यम से की गई? तो आपका सही उत्तर होगा टैबलेट कंप्यूटर के माध्यम से। और ये 20वीं पशु गणना राज्य की पहली डिजिटल गणना है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले जिले, यानी राज्य में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? तो आपका सही उत्तर होगा जयपुर व श्री गंगानगर। मित्रों राज्य की यानी 2012 की जो तुलना में, यानी 2012 की तुलना में 2017 में प्रतिशत में सर्वाधिक कमी किन किन पशुओं में दर्ज की गई? तो गधे, कच्छर, सुअर, ऊँट के विषय में हमने बात कर ली है।
कि गधों में 71 पॉइंट में 31%, खच्चर में 60 पॉइंट में 33%, सुअर में 34 पॉइंट में 87%, ऊंट की बात की जाए तो 34 पॉइंट में 96%। अगर बात की जाए घोड़ों की तो घोड़ों में 10 पॉइंट में 85% की कमी दर्ज की गई। अगर बात करें बकरी की तो बकरी में 3 पॉइंट में 81% की कमी दर्ज की गई। और भेड़ की बात की जाए तो 12 पॉइंट में 95% की कमी दर्ज की गई। अब बात करेंगे पशुओं से संबंधित जितने भी चिकित्सालय या विश्वविद्यालय जो है उनकी। राज्य में न्यूनतम दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है? अगर सर्वाधिक की बात की जाए तो जयपुर और श्रीगंगानगर। बात की जाए कि राज्य में न्यूनतम दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है तो आपका सही उत्तर होगा बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम पशु चिकित्सालय कहाँ खोला गया? राज्य का प्रथम पशु चिकित्सालय कहाँ खोला गया तो आपका सही उत्तर होगा जोहरी बाजार जयपुर में। अगला प्रश्न है, पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई तो आपका सही उत्तर होगा राजावास बीकानेर। और ये स्थापना कब की गई? 2010 में। अगला प्रश्न है, राज्य का दूध विज्ञान महाविद्यालय यानी राज्य का दूध विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है तो आपका सही उत्तर होगा उदयपुर में। मित्रों, बात करेंगे हम पशुधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यानी पशुधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की, राज्य में डेयरी फूड साइंस महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? राज्य में डेयरी फूड साइंस महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई तो आपका सही उत्तर होगा उदयपुर में। अगला प्रश्न, राज्य में दीर्घ आयु वाला दूध संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है तो आपका सही उत्तर होगा जयपुर। अगला प्रश्न, राज्य की पहली उन्नत दूध परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? राज्य की पहली उन्नत दूध परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है तो आपका सही उत्तर होगा मानसरोवर जयपुर में। अगला प्रश्न, राज्य की पहली महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति किस जिले में स्थापित की गई? राज्य की पहली महिला दूध उत्पादन सहकारी समिति किस जिले में स्थापित की गई तो आपका सही उत्तर होगा भोजूसर बीकानेर में। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम दूध डेयरी यानी राज्य की प्रथम दूध डेयरी कौन सी है और कहाँ पर स्थापित की गई? तो राजस्थान की प्रथम दूध डेयरी पद्मा डेयरी है और ये अजमेर में स्थापित की गई थी। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी कौन सी है? अगर प्रथम की बात की जाए कि राजस्थान की पहली प्रथम डेयरी कौन सी है तो पद्मा। और बात करें कि राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी कहाँ पर स्थापित की गई तो आपका सही उत्तर होगा रानीवाड़ा जालोर में। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला आइसक्रीम दूध प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? राज्य का पहला आइसक्रीम दूध प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है तो आपका सही उत्तर होगा भीलवाड़ा में। मित्रों, बात की जाए आज के अगले प्रश्न की, राज्य की पहली कामधेनु शोधपीठ कहाँ पर स्थापित की गई है? राज्य की पहली कामधेनु शोधपीठ कहाँ पर स्थापित की गई तो आपका सही उत्तर होगा बीकानेर में। अगला प्रश्न है, पशुओं के लिए ब्लड बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? पशुओं के लिए ब्लड बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई है तो आपका सही उत्तर होगा बीकानेर में। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है? आनंद वन पथमेड़ा जालोर में यानी आनंद वन पथमेड़ा जालोर राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है। बात करें आज की अगले प्रश्न की, राज्य का हिमीकृत पशु वीर्य बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है तो आपका सही उत्तर होगा बस्सी जयपुर में। अगला प्रश्न, राज्य का दूसरा पशु वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया गया है तो आपका सही उत्तर होगा खींचयान जोधपुर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में गोमूत्र बैंक कहाँ स्थापित है? राजस्थान में गोमूत्र बैंक कहाँ स्थापित है तो आपका सही उत्तर होगा सांचौर जालोर में। और मित्रों, आज के अपने पशु गणना और जो पशुओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित अंतिम प्रश्न है, राज्य की वह गौशाला जहां गोमूत्र से फिनाइल बनाया जाता है। राज्य की वह गौशाला जहां गोमूत्र से फिनाइल बनाया जाता है तो आपका सही उत्तर होगा हिंगोनिया गौशाला और हिंगोनिया जयपुर में स्थित है। मित्रों, आज के लिए इतना ही।